बुद्धि बड़ी या विद्या बड़ी। एक राज्य में एक राजा थे। उनके 4 पुत्र थे। उन चारों पुत्रों में गहरी मित्रता थी। राजा के चारों पुत्रों में 3 पुत्र विद्या में विद्वान थे और चौथा पुत्र शास्त्रों में विद्वान तो नहीं था और उसे कोई विद्या का ज्ञान भी न था, लेकिन उसमें बुद्धि अधिक थी। वह तीनों भाइयों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था। एक दिन राजा ने सोचा, इन चारों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने के लायक है। राजा ने चारों भाइयों को बुलाया और उनसे कहा कि अपने अपने कुशलता का परिणाम दो कि तुम चारों भाइयों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और कुशल कौन है। राजा ने चारों भाइयों को दूसरे राज्यों में भेजने का फैसला किया और कहा कि जाओ और अपनी अपनी विद्या से धन अर्जित करके आओ। चारों भाई राज्य के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सबसे बड़े भाई ने कहा, हमारा चौथा भाई तो अनपढ़ है, उसे तो कोई विद्या नहीं आती है। दूसरा भाई भी यही कहता है, किंतु तीसरे भाई ने उनका विरोध किया और बोला, हम बचपन से साथ रहे हैं, इसलिए हमें अपने छोटे भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यह उचित नहीं है। हम अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा इसे भी दे देंगे। चारों भाई साथ में जाने लगे। रास्ते में एक बहुत ही बड़ा घना जंगल आता है। वहाँ जंगल में एक जगह हड्डियों का पंजर था। उस पंजर को देखकर उन्होंने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा लेने की सोची। उनमें से एक भाई ने हड्डियों को सही ढंग से एक स्थान पर एकत्रित कर दिया। एकत्रित करने पर उन्हें मालूम पड़ता है कि ये हड्डी एक मरे हुए शेर की थी। दूसरे भाई ने अपने विद्या कौशल से हड्डियों के ऊपर मांस एवं खाल का आवरण चढ़ा दिया। तीसरे भाई ने उनमें रक्त संचार किया और उसमें प्राण डालकर उसे जीवित करने ही वाला था कि चौथे भाई ने बोला, रुको भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? अपने विद्या का इस पर उपयोग मत करो, इसे जीवित मत करो, हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। अगर यह शेर जीवित हुआ तो हम सभी को जान से मार देगा और हमें खा जाएगा। किंतु तीसरे भाई ने कहा, तू पागल है क्या? मैं अपने विद्या का प्रयोग अवश्य करूँगा और उसका फल भी देखूँगा। छोटे भाई के लाख मना करने के बाद भी वह नहीं माने। फिर छोटे भाई ने बोला, ठीक है, मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ, फिर तुम अपनी विद्या का प्रयोग कर लेना। चौथा भाई यह कहकर पेड़ पर चढ़ जाता है। फिर तीसरे भाई ने अपने विद्या के बल पर जैसे ही शेर को जीवित किया, वैसे ही शेर तड़प कर उठा और गरजने लगा। फिर शेर ने उन पर पलक झपकते ही हमला कर दिया और तीनों भाइयों को मार डाला। फिर शेर गरजता हुआ चला जाता है। उसका चौथा भाई पेड़ से उतरता है और रोने लगता है। रोता हुआ अपने राज्य लौट जाता है। फिर राजा को सारी बात बताता है। इसलिए कहा गया है कि विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। हम इंसान को अपने विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।